Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन सोशल थॉट के सोशोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हम 51 क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ काम का अंतिम लक्ष्य है। द फाइनल एम ऑफ धर्म अर्थ एंड कर्म इंक्लूडेड इन पुरुषार्थ इज। तो आपने अगर पुरुषार्थ पढ़ा है तो चार होते हैं, धर्म अर्थ और काम, उसके बाद मोक्ष आता है। तो टू अटेन सेल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त करना जो है वो इसका राइट आंसर होगा। द फाइनल एम ऑफ धर्म अर्थ एंड कर्म इंक्लूडेड इन पुरुषार्थ इज। और ऑप्शंस में दिया था आपको व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास करना, मोक्ष प्राप्त करना, आत्मनियंत्रण में वृद्धि करना और सांसारिक जीवन में सफलता दिलाना। तो इसका राइट आंसर मोक्ष की प्राप्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से अगलों और अधिरूपणों का संयोजन करने वाली सांस्कृतिक परिघटना है। तो इसमें से कौन सा है? इज अ कल्चरल फिनोमिना combining inputs and impositions from other cultures with local realities. Ethnocentrism, cultural imperialism, cultural hybrid and cultural relativism. सजातीय केंद्रिता, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक संकर और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इसका जो राइट आंसर है, अन्य संस्कृतियों में अधिरोपण और संयोजन से हाइब्रिड संकर चीज बनती है, यानी कि कल्चरल हाइब्रिड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू रोल रिलेशनल एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड व्हाट। भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार और दंड को क्या कहा जाता है? आप जो भी भूमिका निभा रहे हैं उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार और दंड दिया जाता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो ये जो पुरस्कार और दंड है ये क्या है? ये आपके क्या है? मानदंड है, मूल्य है, प्रतिबंध है, रूढ़ियां हैं, नॉर्म्स, वैल्यू, सैंक्शन, मोरल्स। तो जो ये है ये आपके ये प्रतिबद्ध में आते हैं, सैंक्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट वर्ना सिस्टम इज बेस्ड ऑन कर्मा नॉट बर्थ। ये किसने कहा कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं? जो वर्ण सिस्टम है उसका जो आधार है वो इन्होंने बताया कर्म, जन्म को नहीं बताया है इन्होंने। J.H. हटन, डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि वेदव्यास, मैक्स मूलर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो राधाकृष्णन है वो ऐसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस आर रिलेटिव। वाद प्रतिवाद और संवाद किससे संबंधित है? वाद प्रतिवाद और संवाद जो है वो किससे संबंधित है? आइडियल टाइप, पॉजिटिविज्म, डायलेक्टिसिज्म, अथॉरिटी। आदर्श प्रारूप, प्रत्यक्षवाद, द्वंद्ववाद, सत्ता। तो ये जो वाद प्रतिवाद और संवाद है ये आपके डायलेक्टिसिज्म यानी कि द्वंद्ववाद से संबंधित है। तो द्वंद्ववाद होता है, ये हीगल का कंसेप्ट था, उसके बाद इसको मार्क्स ने बताया था। इसमें कोई भी फिनोमेना है तो उसका कोई वाद होता है, उसके बाद उसी में आगे बढ़ के वो प्रतिवाद और फिर वो संवाद, और ऐसे करके इसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो ऑथर ऑफ कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? घुरिये, मजूमदार, वेबर, आर देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये घुरिये की बुक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज वर पॉपुलर ड्यूरिंग वैदिक एरा। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे? ऑप्शंस हैं 10, 5, 8, 9। ऑप्शन नंबर ए में 10 है, फिर 5 और 8 और 9। तो जो आपका वैदिक पीरियड था वहाँ पे कितने पॉपुलर आपके वो थे
मैरिज की। तो ये आपकी 8 टाइप ऑफ मैरिज होती थी उस समय पे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इसका सीरियल ऑर्डर है। इसमें 4 टाइप्स को अच्छे टाइप ऑफ मैरिड में कहा जाता था मैरिज में, और उसके बाद जो और 4 टाइप थे वर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, और सबसे वर्स्ट जो है वो पैशाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू whom कल्चर इज द सोविनियर ऑफ मैनकाइंड। किसके अनुसार सांस्कृतिक मानव जाति की स्मृति है। संस्कृति जो है वो मानव जाति की स्मृति है, ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन है जीएस कुरिये, चार्ल्स पेज, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, इसमें ये जीएस कुरिये का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ना सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है। वर्ण व्यवस्था की विशेषता, ऑप्शन है आपका प्रतिलोम, सिलेक्शन ऑफ राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक डिवीजन और रिचुअल इम्प्योरिटी। प्रतिलोम अधिकारों का संवरण, सामाजिक व आर्थिक विभाजन और कर्मकांडीय विशुद्धता। जो वर्ण व्यवस्था है उसका अगर आप देखते हैं विशेषता में, तो अधिकारों का संवरण, सिलेक्शन ऑफ राइट जो है वो आपका सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर जो 60 है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंदो घोष इन इंडियन थॉट इज। अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन है। अरविंद घोष जो थे उनकी भारतीय चिंतन को कौन सी अनुपम देन है। तो ऑप्शन है आपका पॉलिटिकल स्पिरिचुअलाइजेशन, राजनीति का आध्यात्मिकरण, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री और ह्यूमन साइकिल। तो इसका जो अ, भारतीय चिंतन को अनुपम देन के बारे में बात आती है, इसका राइट आंसर है आपका पॉलिटिकल स्पिरिचुअलाइजेशन। ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच एरा आश्रम सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में जो आश्रम व्यवस्था थी वो किस काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है आपका स्मृति काल, वैदिक काल, उपनिषद काल और मध्यकाल। स्मृति एरा, वैदिक एरा, उपनिषद एरा और मिडाइवल एरा। तो ये उपनिषद काल में हुआ था। और ये जो आश्रम व्यवस्था थी इसमें 4 आश्रम होते थे आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और इनको ये आश्रम सिस्टम में बेसिकली ये मानते थे कि जो पर्टिकुलर ह्यूमन है उसका जो एक लाइफ होती है वो 100 ईयर्स की होती है, और हर आश्रम को उन्होंने 25 ईयर्स में डिवाइड किया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम था 0 से 25, उसके बाद गृहस्थ आता है 25 से 50, उसके बाद वानप्रस्थ आता है और उसके बाद सन्यास आता है। तो ये उपनिषद एरा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक भावना का तत्व नहीं है। सामाजिक भावना का तत्व नहीं है, ऑप्शन है हम की भावना, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, वी फीलिंग, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, फीलिंग ऑफ जेलसी फॉर ईच अदर। तो इसमें से कम्युनिटी सेंटिमेंट यानी कि सामुदायिकता की भावना या सामाजिक भावना कौन सी नहीं है। तो जहाँ बात आएगी वी फीलिंग की, हम की तो है वहाँ पर, दायित्व है, निर्भरता है, उन सब में आएगी। लेकिन जहाँ पे जेलसी होगी वहाँ पे सामाजिकता की या कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम इन विच डिफरेंट एज ग्रुप पीपल आर गिवन डिफरेंट ड्यूटीज इन सोसाइटी। वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। ऑप्शन है आपका आश्रम व्यवस्था, कॉम और आश्रम सिस्टम, कॉमन रिलीजन यानी कि सामान्य धर्म, पंच ऋण यानी कि आपके, और फिर लास्ट आता है पंच ऋण, और फिर उसके बाद आता है वर्णा सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था। तो इसमें से कौन सा जो सिस्टम है वो अलग अलग आयु के व्यक्तियों की बात में दायित्व सौंपने की बात करता है। तो आश्रम सिस्टम है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 4 आश्रम होते थे, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि ब्रह्मचर्य,
तो ब्रह्मचर्य की आश्रम की एक एज दे दी 0 से 25, तो एक आयु है उसकी। उसके बाद आता है गृहस्थ, तो वो 25 से 50 है, फिर वानप्रस्थ और फिर आपका संन्यास आश्रम आता है। तो ये आयु के आधार पे व्यक्तियों को समाज में भिन्न-भिन्न दायित्व जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष पुंसवन जो किस प्रकार का संस्कार है? पुंसवना जो है वो किस प्रकार का इन इज़ व्हिच टाइप ऑफ संस्कार? तो ये है आपका प्राक जन्म संस्कार, संस्कार ऑफ चाइल्डहुड, एजुकेशनल संस्कार और अन्नप्राशन। तो बाल्यावस्था का संस्कार है, प्राक जन्म संस्कार है, शैक्षणिक है, अवसान है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका प्राक जन्म संस्कार में आता है, पुंसवन संस्कार हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु सेड दैट रिलीजन इज रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स? किसने कहा धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है, पवित्र वस्तु से है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है आपका टाइलर, सोरोकिन, डर्कहाइम और मैक्स वेबर। रिलीजन इज रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स ऐसा कहते हैं आपके डर्कहाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड अरविंद घोष कम्युनियन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ एशिया एंड यूरोप? अरविंद घोष को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा है? तो उनको ऐसा कौन कहता है अरविंद घोष को कम्युनियन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ एशिया एंड यूरोप? उनको एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहते हैं। ऑप्शन है आपका वेलेंटाइन शरोल, लॉर्ड मिंटो, डॉक्टर फेडरिक स्पजल बर्ग और राख है रोमा रोला। तो इसमें जो है ये ऑप्शन आपका रोमा रोला जो है, रोमन रोलैंड, ये ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये अरविंद घोष को एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ एनिमिज्म? आत्मावाद और जीववाद का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? ऑप्शंस हैं आपके हॉबल, एडवर्ड टाइलर, फ्रेजर, मैकाइवर। तो एनिमिज्म की जो थ्योरी है वो कौन देता है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ये टाइलर देते हैं एनिमिज्म की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब अरविंद घोष एज मोस्ट डेंजरस पर्सन? अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसने वर्णन किया है? अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन बताता है? वेलेंटाइन शरोल, लॉर्ड मिंटो, तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो लॉर्ड मिंटो हैं वो ऐसा मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्लासिफाइड द कल्चर इन सेंसेशनल, आइडेंशियल एंड आइडियलिस्टिक फॉर्म्स? संस्कृति को इंद्रियपरक, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपका सोरोकिन, स्पेंगलर, मैकाइवर, पेज, स्पेंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सोरोकिन। सोरोकिन जो थिंकर थे वो संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्श रूपों में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इन्होंने कल्चर को क्लासिफाई किया है सेंसेशनल, आइडिटेशनल और आइडियलिस्टिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन? द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और जी एस कुरियन। तो ये जो है ये आपकी अम्बेडकर की बुक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इंस्पायर्ड टॉक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पुस्तक इंस्पायर्ड टॉक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, एस.सी. दुबे, महात्मा गांधी, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्पायर टॉक्स जो रिलेटेड है वो है स्वामी विवेकानंद से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉर्म इन शॉर्ट is standardized mode of procedure, a way of doing something that is acceptable in our society. Who has given this definition? सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का तरीका है, हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? इसका जो है
वो कौन सा आंसर राइट होगा? जे.आर. लैंडिस, यंग, वुड्स और रॉबर्ट बी. स्टीड। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट बी. स्टीड। ये आर. बी. स्टीड का स्टेटमेंट है कि सामाजिक प्रतिमान जो है वो संक्षेप में अगर हम कहते हैं तो ये कार्य प्रणालियाँ हैं और प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं जिससे कि कार्य हमारा संपन्न होता है, उसका एक तरीका है और ये समाज द्वारा स्वीकृत भी है, एक्सेप्टेबल है हमारी सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑथर डाइट एंड डाइट रिफॉर्म। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म के लेखक जो हैं वो कौन है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और बी. आर. अम्बेडकर। तो ये जो है इसका राइट आंसर है आपका महात्मा गांधी। डाइट एंड डाइट रिफॉर्म जो है ये महात्मा गांधी लिखते हैं इसे। तो ये थे आपके इंडियन सोशल थॉट के कुछ क्वेश्चंस। इसके और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ याद से इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। Keep learning, keep watching, and keep sharing. Thank you so much for watching.